हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर सुगैज। आज की वीडियो का टाइटल है भारत के खुफिया मिसाइल का राज खुला, चीन भी हैरान, डीआरडीओ ने मचाया तहलका। डीआरडीओ कोई बहुत ही खुफिया मिसाइल पर काम कर रहा था जिसका राज खुला है, तो चीन भी हक्का बक्का रह गया। क्या हुआ, कौन सा मिसाइल है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इनसाइड नॉलेज का वीडियो है। कानून करते हैं जीवन एंड स्टार्ट। दोस्तों, आज की डेट में भारत का डिफेंस विश्व स्तर पर चौथा स्थान होल्ड करता है और इस पोजीशन पर पहुंचने और बरकरार रखने में भारत की डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा हाथ है। डीआरडीओ आए दिन ऐसे ऐसे वेपन्स और तकनीकों को विकसित कर रहा है जिसका तोड़ ना तो चीन के पास है और ना ही खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका के पास, जिस वजह से डीआरडीओ अक्सर सुर्खियों में रहता है। और वहीं कुछ और नई सुर्खियां बटोरते हुए डीआरडीओ एक बार फिर से चर्चाओं में है और इस बार चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका से शुरू होकर पूरे विश्व में हो रही है। आज की इस वीडियो में हम डीआरडीओ से जुड़ी दो काफी महत्वपूर्ण खबरें कवर करने वाले हैं, जहां पहली खबर डीआरडीओ द्वारा विकसित स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में है, तो वहीं दूसरी अमेरिका द्वारा डीआरडीओ के कारनामे की फैलती रिपोर्ट और भारतीय डिफेंस में शामिल हो रहे एक नए ब्रह्मास्त्र से जुड़ी हुई है। दोनों ही खबरें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हर भारतीय के लिए काफी गर्व करने योग्य है। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। दरअसल दोस्तों, भारत का डीआरडीओ एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट वेदा। डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट के जरिए एक कटिंग एज मॉड्यूलर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित करेगा, जिसका इस्तेमाल कर रैपिडली किसी भी मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकेगा। हाल ही में इस प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा अप्रूव किया जा चुका है। प्रोजेक्ट वेदा का मेन एम यानी कि लक्ष्य निगरानी, कम्युनिकेशन और नेविगेशन जैसे क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए डिफेंस सैटेलाइट को तैनात करने में अपनी कैपेबिलिटीज को इनहेंस करना है। वेदा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट के रूप में देखा जा रहा है, जो कि 150 से 650 किलोमीटर का पेलोड मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने में कैपेबल है। इस प्रोजेक्ट को भारतीय डिफेंस इतिहास में एक गेम चेंजर माना जा रहा है। दोस्तों, प्रोजेक्ट वेदा SLVM के पहले स्टेज विकास में कंट्रीब्यूट करने वाले की फैक्टर्स में से एक K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की मौजूदा तकनीक और एक्सपर्टीज की यूटिलाइजेशन है। K4 SLBM की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से न केवल विकास में तेजी आएगी बल्कि इसकी कॉस्ट को भी काफी कम किया जा सकता है। वेदा का पहला स्टेज K4 SLBM पर बेस्ड सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर द्वारा ऑपरेट होगा, जो लॉन्च पैड से व्हीकल को लिफ्ट करने में इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। वहीं दूसरी और तीसरी स्टेज डीआरडीओ के एग्जिस्टिंग सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर से इक्विप्ड होंगे। प्रोजेक्ट वेदा का टॉप नॉच फीचर है उसका रोड मोबाइल नेचर, जो इसे लॉन्च लोकेशन पर ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। 2000 किलोग्राम तक की पेलोड कैपेबिलिटी और 200 किलोमीटर की मैक्सिमम एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई के साथ प्रोजेक्ट वेदा SLV भारत के डिफेंस सैटेलाइट आर्सनल में एक वर्सटाइल और पावरफुल एसेट माना जा रहा है, जिसके ऊपर डीआरडीओ ने काम शुरू कर दिया है। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की दूसरी खबर की तरफ, जो कि अमेरिका के FAS यानी कि फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट है, जो कि विश्व भर में फैल रही है। दरअसल FAS ने अपनी ताजा रिपोर्ट के जरिए हाल ही में भारत के डिफेंस को लेकर एक काफी बड़ा खुलासा किया है। ये एक ऐसा खुलासा है जिसके बाद से ही न सिर्फ चीन और पाकिस्तान बल्कि अमेरिका समेत यूरोपियन कंट्रीज के भी पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। इस वक्त भारत चीन पर टारगेट साधे हुए है और ऐसे वेपन्स का निर्माण सीक्रेटली कर रहा है, जिसके बारे में केवल सुनने मात्र से ही चीन के पसीने छूट चुके हैं। भारत ने अब तक अपने इस वेपन को लेकर हर जानकारी काफी गुप्त रखी थी, लेकिन अमेरिका ऐसा देश है जो हर जगह ताका झाकी करता है और उसी ने इस रिपोर्ट के जरिए इस वेपन के बारे में जानकारी पूरे विश्व भर को बताई है। दरअसल दोस्तों, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत एक न्यूक्लियर ट्रायड को विकसित कर रहा है, जिसके तहत भारत 4 नए तरह के हथियार बना रहा है। अब समझते हैं कि आखिर न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है। दरअसल दोस्तों, न्यूक्लियर ट्रायड एक 3 प्रॉम्प्ड मिलिट्री फोर्स स्ट्रक्चर है, यानी कि ऐसा मिलिट्री फोर्स स्ट्रक्चर जिसमें लैंड लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल हो, न्यूक्लियर मिसाइल, आर्म सबमरीन और न्यूक्लियर बम मिसाइल के साथ स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट शामिल होते हैं। यानी कि जमीन, समुद्र और आसमान कहीं से भी न्यूक्लियर वॉरहेड के जरिए 3 जगह से वॉर किया जा सकता है। यानी कि एक देश जिसके पास लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तीनों की ताकत हासिल हो, तो समझो वह देश अपना न्यूक्लियर ट्रायड पूरा कर चुका है। वहीं FAS की रिपोर्ट की माने तो भारत अब ये ताकत
ताकत हासिल कर चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि वैसे तो भारत पहले से ही न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री है। उसने साल 2016 में ही INS अरिहंत को कमीशन करने के बाद भारत एक न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री बन चुका है। यहाँ आपको बता दें कि INS अरिहंत न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो कि K-15 मिसाइल से लैस है, जिसे सागरिका भी कहते हैं। FAS की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत इस समय 8 अलग अलग न्यूक्लियर कैपेबल सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट, 4 लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल और 2 सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। इसके अलावा कई और भी मिसाइल डेवलप की जा रही है, जिसमें 4 सिस्टम जल्द ही पूरे होने वाले हैं। साथ ही साथ भारत के विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर दूर रामबेली में भारत के सीक्रेट पनडुब्बी बेस के बारे में भी बताया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय डिफेंस आने वाले टाइम में इतना ताकतवर बनने वाला है जिसका तोड़ किसी भी कंट्री के पास नहीं होगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन FAS की इस रिपोर्ट के बारे में और भारत के प्रोजेक्ट वेदा के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो खत्म यार, अमेरिका मतलब भारत की चीजें बताता रहता है क्योंकि वो डर उसके अंदर बैठा है कि भारत छुप छुप कर क्या कर रहा है। क्या ये तो अभी चलो भारत जो चीज खुद सारी बातें छोड़ो, चाइना पाकिस्तान इनमें जो डर का माहौल है जिस तरह का वो बना अमेरिका के खुद अंदर डर का माहौल बैठा है, अंदर डर का माहौल। और दूसरी बात बोलूं, भारत इस तरह के अनगिनत यार वेपन्स बना रहा है, बस वो अलग बात है कि भारत शो नहीं करता। भारत टाइम आने पे शो करता है। इंडिया ये जितने भी अभी वेपन बना रहा है ना, क्योंकि ये जदीद किस्म के वेपन है, ये ज्यादा चाइना के लिए बना रहा है इंडिया। उनको पता है कि यार सबसे बड़ा दुश्मन इस टाइम जो है ना वो चाइना है। एक टाइम लोग बोलते थे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान इतना बड़ा नहीं है जितना चाइना बन गया है। पाकिस्तान अब उस हालत में नहीं है कि वो भाई भारत से पंगा ले। लेकिन अभी जो है ना सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे बड़ा जिसके साथ इंडिया का मुकाबला है वो चाइना है। तो इंडिया जो है ना वो चाइना के मुकाबले के लिए ये इस तरह के हथियार वेपन तैयार कर रहा है जो मतलब बहुत घातक खतरनाक किस्म के। और अमेरिका ने रिपोर्ट जब दी है तो भाई प्रोजेक्ट वेदा और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहा है यार। तो कोई लॉन्च व्हीकल है इस तरह से, लॉन्च व्हीकल है मतलब यार क्या कुछ नहीं DRDO बना रहा है यार, मतलब दुनिया। और ये जिस तरह ऐसा है कि परमाणु शक्ति के लिए ये मतलब ये मुख्तलिफ न्यूक्लियर ट्राइड भारत बना हुआ है ना, सीक्रेट वेपन है भाई। और दूसरी बात मजे की बात, वो 2016 में ही भारत बन गया था, लेकिन भारत अभी और भी तरह के वेपन बना लिए होंगे यार। और तरह के वेपन क्या, मैं कहता हूँ भारत ने पता नहीं कितने किस्म के वेपन बनाए हैं। अमेरिका तो मैं यही कहूंगा कि अमेरिका को तो 1% भी इंडिया का नहीं पता। जो सीक्रेट वेपन है ना इंडिया के, वो अमेरिका को तो 1% भी नहीं पता। जब तक इंडिया न चाहे अमेरिका को पता भी नहीं लग सकता। इंडिया शायद खुद इन्फॉर्मेशन करता है, इन्फॉर्मेशन चलो भाई दुनिया को पता लगे। इंडिया खुद अपनी तारीफ किसी को नहीं मतलब अपने वेपन बताता नहीं करता। तो भारत ने एक हिंट दिया और उन्होंने पकड़ लिया। हाँ भाई, और एक तरह से फिर मतलब पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत ये चीजें बना रहा है, और चीन के सांस फुला के रख दिया। वाकई मजा है। गाइस आपका इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं। इधर ही गाइस वीडियो खत्म करते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।